नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको दुख देने वालों को उनके कर्मों का क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। चलिए पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर और कार्ड्स बाद में लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बार हमारे पास नंबर 5 आए हैं एंड देन उसके बीच में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दोनों ही जो कार्ड्स है नेगेटिव है, इसलिए हमारे इस पॉजिटिव कार्ड को भी इसने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपने, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है मे बी, और ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी ही चलाने की कोशिश की, अपने विचारों को आप पे थोपा, हमेशा आप पे डोमिनेट होने की कोशिश करी, आपके इमोशंस को हमेशा हर्ट किया। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके पीठ पीछे आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करी, आपके सामने कुछ रहे और आपके पीछे से उनकी पर्सनैलिटी कुछ और रही। इस तरीके के भी कुछ लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा होगा जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील किया एंड आपकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया कि आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गए आपके इमोशंस एंड बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, डिप्रेसिव एनर्जी में चले गए, आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन कट हो गया था, इस तरीके से आपने खुद को अलोन कर लिया था। आपके जो पार्टनर थे ना वो ऑलवेज आपसे चाहते थे, बट आपको कभी भी सपोर्ट करना या फिर आपको कुछ देना, जो आपकी इच्छाएं हैं उनका ख्याल ना रखना, इस तरीके से आपका कुछ पास्ट में रिलेशनशिप रहा है। अगर आप रिलेशनशिप से दुखी हो अभी, या फिर आपके पास्ट में जो भी आपको दुख मिला है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर आपका रिलेशनशिप रहा है, तो मे बी ये आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है। और उसके अलावा आपके यहाँ पे जो मे बी कुछ वर्क एरिया पे भी आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ना पीठ पीछे आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते, या फिर आपके जो बॉस है उनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। और मे बी आपके जो बॉस हैं वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देते हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं एंड आपकी लाइफ में जो न्यू सोर्सेज हैं उनका थोड़ा सा अभाव अभी दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियली थोड़े से परेशान हो और आप सोच रहे हो कि आपको कुछ न्यू सोर्सेज मिल जाएं। बट आपके जो जहाँ आप जॉब करते हो ना, वहाँ पे आपके जो आसपास के लोग हैं वो बैक बिचिंग करते हैं, आपको आगे बढ़ने के नहीं देते, आपके प्रमोशन को रोक लेते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगर आप अपनी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या फिर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो, तो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपके पेरेंट्स को आकर के बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं कि आप इनको समझाते क्यों नहीं हैं, क्यों ये व्यर्थ में ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने में लग जाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल एक्सपेक्ट बताया है आपकी लाइफ का। मे बी ये ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप एक्सपेक्ट से भी, आपके करियर एक्सपेक्ट से भी एंड आपके फैमिली एक्सपेक्ट से भी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ कहीं ना कहीं हुई हैं और आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो मे बी अब हम देखते हैं कि आपको जिसने पर्सन ने चीट किया है या फिर जो भी कष्ट आप
आपको दिए हैं जिसकी वजह से आप इमोशनल लॉस में गए। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पार्टनरशिप आपने किसी बिजनेस में की हो, आपको उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो गया हो क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया। इस वजह से आपका जो बिज़नेस था या फिर आप कोई काम अपने पार्टनर के साथ मिल कर के कर रहे थे, आपने किसी फ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत मन की अपनी सारी बातें बताई, बट उसने आपकी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और आपको चीट किया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीटिंग आपके साथ ना यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दी है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे रिलेशनशिप हो। तो चलिए देख लेते हैं उनको उनके कर्मों का यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल सकता है। Okay, Knight of Pentacles and the Moon. The Empress. Four of Pentacles. ओके तो देखो यहाँ पे उनकी भी ना लाइफ में उनकी ऐसा हो सकता है कि मे बी अभी उनकी लाइफ में ना पास्ट में या फिर अभी करंटली उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। ऐसा दिखाई देता है कि उनके पास बहुत पैसा है और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि एक कंफर्ट जोन में फ़िलहाल वो जी रहे हैं या जी रहे थे, बट बहुत जल्द उनके लाइफ में ना फाइनेंशियल क्राइसिस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि उन्होंने जब देखो हम किसी और के काम को बनने से रोकेंगे, किसी के फाइनेंसिस में इशू क्रिएट करेंगे, उनको पैसे में चीट करेंगे, रिश्तों में चीट करेंगे, फैमिली रिलेशनशिप में जा कर के उनके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो उनको क्या लगता है कि वो बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनके फाइनेंसिस में उनको ना बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पैसे से रिलेटेड ना उनको फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपके कष्ट देने वालों को ये दुख दिखने वाला है। मे बी अगर उनकी जॉब है तो जॉब जा सकती है, एंड अगर उन्होंने किसी को मनी उधार दे रखी है तो उनको वो मनी कब वापस नहीं मिलेगा। और सारी की सारी जो मनी है ना उनकी या तो उनके हेल्थ इश्यूज़ में लग जाएंगी, और या फिर उनके जो बच्चे हैं ना वो अपनी लापरवाहियों में उन पैसों को उड़ा देंगे। एक तो ये यहाँ पे आपके लिए निकल के आया। दूसरा, जिन्होंने आपको दुख दिया ना उनका भी कोई एक ऐसा हिडन एनिमी है जो इस सिचुएशन में, यानी कि जब उनको फाइनेंशियली लॉस फेस करने पड़ रहे होंगे ना इस सिचुएशन में, या फिर जब उनकी हेल्थ ख़राब होगी तो उनको भी चीट करने की कोशिश करेंगे। देखो जब कोई आपको कोई चीट करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो भी अपने कर्मों से थोड़ी ना बचेंगे, उनको भी कोई ना कोई चीट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जब वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे एंड उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो उनके खुद के ही वेल विशर्स या फिर कोई आउटर पर्सन या फिर कोई हिडन एनिमी, इन तीनों हिडन एनिमी, हाँ, इन तीनों में से ही कोई ना कोई उनको इस उनकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है और उनकी जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। और फिर उनकी जो लाइफ है ना वो एक ऐसी जगह पे आकर के रुक जाएगी कि चारों तरफ ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस होगी, और तब उनको एहसास होगा कि उन्होंने भी कितने बुरे कर्म किए या फिर किसी को चीट किया, या फिर उन्हें तब अपनी गलती का रियलाइज़ होगा कि उन्होंने भी किसी न किसी के साथ ऐसा किया है, इसीलिए आज ये उनके साथ हो रहा है। तो आपको दुख देने वालों को ना यहाँ पे उनके इन कर्मों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रेजेंट सिचुएशन उनकी ये है, बट फ्यूचर के अंदर उनकी ये सिचुएशन होने वाली है। उनके खुद के ही अपने पराए या फिर कोई हिडन एनिमी उनको धोखा देंगे और उनको इमोशनल लॉस में भेज देंगे। उनसे या तो उनका पैसा छीनने की कोशिश की जाएगी, उनके एनवायरनमेंट की, उनकी सिचुएशन की यहाँ पे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो ये उनको उनके कर्मों का सज़ा यहाँ मिल सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने तो आपको जो किया उन्होंने किया, बट फ्यूचर में भगवान आपको यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स देंगे वो देख लेते हैं। फ्यूचर में आप अपनी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी
जॉब मिल सकती है जहाँ पे आप बहुत फेमस हो, और या फिर आप कोई ऐसा वर्क कर सकते हो जहाँ पे आप बहुत फेमस हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे लग रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है और आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हो फ्यूचर में। आप अपने ग्रुप के एडमिन बन सकते हो, या फिर आपको कोई एक ऐसी जॉब मिल सकती है जहां आपको किसी को लीड करना पड़ सके। तो फ्यूचर में आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आती हुई दिख रही है। एंड साथ में आपके पास यहाँ पे आपकी जो फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके गार्जियंस, आपके एंजल्स आपके साथ है, आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ है। वो आपको फ्यूचर के लिए दोबारा से आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, कोई कुछ भी आए, कुछ भी कहे, बट फैमिली जो होती है ना, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको हमारा अच्छा बुरा सब कुछ पता होता है। तो वो अगर हमें कुछ कहते भी हैं ना, तो वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं, बट वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। और हमारे दुख में भी मोस्टली वो ही हमारे साथ खड़े होते हैं। तो वो चाहे किसी की बातों में आके उन्होंने आपको कुछ भी कहा हो, बट उन्होंने आपके अच्छा ही समझ के वो चीज़ कही थी, और वो हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे। और आपकी जो फैमिली है ना, उनका सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। आपके एंजल्स भी आपके साथ यहाँ फ्यूचर में आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपके साथ बिल्कुल आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहेंगे। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे जर्नी गाइडेंस का है कि यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप जो भी जॉब आपको मिले वो ऐसे मिल सकते हैं कि आपको अपनी जो भी आपकी लोकेशन है या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से आपको ट्रैवल करके कहीं और जाना पड़े। मे बी अगर आप फ़ॉरेन जाने की कोई जॉब, फ़ॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो चांसेस हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे फ़ॉरेन जा सकते हो। या फिर अगर आप अपने किसी काम को वन स्टेट से दूसरे स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, या फिर वन कंट्री से दूसरी कंट्री फ़ॉरेन के अंदर अपना काम भेजना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपना काम यहाँ पे आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हो। आपका काम होगा, आपका नेम होगा, आपका फेम होगा, आपको जो कोई एक ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर आपको ट्रैवल करके कहीं और अपनी जॉब के लिए रहना भी पड़ सकता है। तो ये आप लोगों का फ्यूचर के लिए गाइडेंस निकल करके आई है। देखो, पास्ट में जिसने किया, जो किया वो किया, बट आपको फ्यूचर के अंदर कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यहाँ पे प्रभु के द्वारा। तो अगर आप चाहो तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। और अगर आपके साथ हमारी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।